एक तरीका होता है पहले से ही हमारे यहाँ कि जब पंचायत शुरू होती है तो निश्चित तौर से एक अध्यक्ष की व्यवस्था की जाती है। तो आज तो चौधरी करतार सिंह देवदार जी का नाम भाई आप लोग सभी लोगों ने समर्थन किया है। कमेटी की कंपनी के बीच में हुई कई दौर की बात हुई। हमारे साथ वो ना हो जाए। जब तक हमारी मांगे जिला प्रशासन और सरकार नहीं मानेगी तब तक ये टोल नहीं चलेगा। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महापंचायत के सदस्य करण दलाल का। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर फरीदाबाद पलवल के बीच लगाए जा रहे गदपुरी टोल को हटाने की मांग को लेकर रविवार को 7 घंटे तक महापंचायत चली। इस महापंचायत में प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच कोई सहमति नहीं बनी और महापंचायत बेनतीजा रही। महापंचायत में शामिल कांग्रेस नेता करण दलाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक स्थानीय लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो टोल को नहीं चलने देंगे। किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो टोल है ये सरकार के संरक्षण में कंपनी ने ग्राम गदपुरी की पंचायती ज़मीन पर नाजायज़ टोल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ना जब तक गदपुरी गांव के ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, जो 5 साल से गैरकानूनी स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका मुआवजा अलग से नहीं मिलेगा, जब तक ये बल्लभगढ़ का जो पुल है जो 4 लेन का है इसको 6 लेन का बनाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जाएगा, और पलवल में जो 4 लेन का पुल है उसके जो जाम लगते हैं उनका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक इस कंपनी को टोल लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और जो ये गुंडागर्दी डर और भय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी पंचायत का निर्णय है कि सारा इलाका मिल कर के इस गुंडागर्दी का मुकाबला करेगा। और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अगर ये 6 लेन प्रोजेक्ट शर्तों के मुताबिक बनाया हुआ होता तो हमें टोल देने में कोई इतराज़ नहीं था। हमारा इलाका इसलिए विरोध कर रहा है कि 12 साल पहले जाम में हम फंसे रहे और अब सारी उम्र का जाम का इंतजाम इस कंपनी ने हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी कर दिया है। जाम में सोती हुई नींद से नहीं जागेगी, तो वक्त आ गया है सरकार का मुकाबला करना पड़ेगा। ये सरकार प्यार की भाषा नहीं मानेगी, तो ये सारा कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। कंपनी अगर टोल चालू करती है आपके धरने के दौरान, तो क्या आप टोल लाइनें जो हैं उनको बंद कराई जाएंगे या फिर बिल्डिंग पर ताले लगाने की बात कही जाएगी? नहीं, हमारी पंचायत का फैसला ये है कि अगर ये टोल चलाने का काम करते हैं तो ये हमारे ज़मीन है। हम वाहनों को यहाँ से निकालने के लिए लोगों से कहेंगे भी बिना पैसे दिए यहाँ से निकलें? हमारी ज़मीन है, हमें ना सरकार रोक सकती है ना कंपनी रोक सकती है। दूसरा, आपने ऐलान सुना होगा कि इस बिल्डिंग में ही है ना सब कुछ। ये बिल्डिंग भी नाजायज़ कब्जे से बनी हुई है, तो हमने कहा इस बिल्डिंग को खाली करो। हमारी ये भी तो मांग है कि बिल्डिंग को खाली करो, और फिर जैसे जैसे ये कदम उठाएंगे उसी तरीके से हम कदम उठाएंगे। ये पक्की बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अभी हमने 3 घंटे उनको हर तरीके से समझाने की मनाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद समझते हैं कि इलाके में थोड़ी फूट डालने में कामयाब हो गए थे, तो शायद उस फूट से इनका कोई फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो फूट जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अब कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के किसी भी अधिकारी से बात नहीं करेगा। जो भी फैसला करना है वो इलाके के लोग करेंगे, पहले की तरह। धरना चालू रहेगा, धरना जारी रहेगा, और धरने के साथ साथ जैसी गतिविधि ये करेंगे उससे दुगनी गतिविधि हम करेंगे। हम कानून को अपने हाथ। करण सिंह दलाल ने कहा कि टोल चलाने वाली कंपनी और रिलायंस के हाथों की सरकार के मंत्री, विधायक व अधिकारी कठपुतली बने हुए हैं। बिना जमीन अधिग्रहण किए जिस तरह से ग्राम पंचायत गदपुरी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है उसे हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन इस इलाके की जनता को कमजोर समझने की भूल न करे। यदि प्रशासन ने सरकार व कंपनी के दबाव में टोल चलाने का प्रयास किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि टोल पर धरने पर बैठे हुए लोगों को धमकाने और डराने का प्रयास किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। महापंचायत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। अब टोल प्लाजा पर आगे भी धरना जारी रहेगा। जिला प्रशासन व NHAI ने टोल को जबरदस्ती चलाने का प्रयास किया तो उस दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए सरकार व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
टोल कंपनी गदपुरी की परिधि से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को 315 रुपए प्रति महीने का पास दे रही थी, लेकिन पंचायत कमेटी लोकल लोगों का पूरी तरह से टोल फ्री चाहती थी, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।